हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए, बुल रन बहुत करीब है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग वो गलती करो जो नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, तीन चार कंपनी में अपना पूरा पैसा डाल देते हैं। भले ही वहां पे अपसाइड ज्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के दिखाना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा, आपका रिस्क मिनिमाइज होगा एंड रिटर्न अच्छा बनने का चांसेस बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में अपना एलोकेशन देंगे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, मैंने लगभग 7-8 सेक्टर का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, एनबीएफसी में लगभग मैं 20% का एलोकेशन दे रहा हूँ, एनर्जी एंड रिन्यूएबल में 20%, देन डेटा सेंटर एंड डिफेंस में मैं 20% का एलोकेशन दे रहा हूँ। ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो डेटा सेंटर एंड डिफेंस को मैं साथ में क्यों लिखा हूं, क्योंकि इसमें एक ऐसा कंपनी है जिसका डेटा सेंटर से भी लेना देना है और आपको डिफेंस से भी लेना देना है। देन वाटर इंफ्रा में मैं 10% दूंगा, क्योंकि आप देखो इस साल के बजट में ना सरकार ने वाटर इंफ्रा में भी अपना एलोकेशन बढ़ाया है। डेटा सेंटर और डिफेंस तो आपको पता ही होगा, हर जगह न्यूज में चल रहा है। देन मैं ईएमएस सेक्टर से 12% दूंगा, ईएमएस सेक्टर को, और वो उसको मैं डाइवर्सिफाई करूंगा अक्रॉस 3 कंपनी। मैं कंपनी का नाम मैं आपको आगे दिखाऊंगा विथ रीजन की मैं क्यों इन कंपनी में पैसा लगा रहा हूं। देन रेलवे, पेंट, केबल एंड वायर एंड मैं कुछ टेल स्टॉक्स रखूंगा, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा और बताऊंगा मैं कौन कौन सा स्टॉक यहां पे रखूंगा। तो सबसे पहला जो मेरा कंपनी है वो है आपको सम्मान कैपिटल। देखो, आप बोलोगे मैं सम्मान कैपिटल में बहुत बुलिश हूँ। एक्चुअली में बात यह है कि हाँ, मैं बुलिश हूँ सम्मान कैपिटल में, और मैं बुलिश हूँ आज के टाइम पे। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं कुछ दिन बाद भी सम्मान कैपिटल में बुलिश रहूंगा। आई कैन चेंज बेस्ड ऑन बिजनेस का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है ना, उसके हिसाब से मुझे बदलना पड़ेगा, और मैं बोलूंगा आपको भी बिजनेस के डेवलपमेंट के हिसाब से बदलना चाहिए। नॉट ओनली दैट, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कल को जाके सम्मान कैपिटल से बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं वहां से निकल लूंगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं सम्मान कैपिटल में मैं क्यों बुलिश हूं। तो रिसेंटली इनका आईएससी के द्वारा क्या हुआ है, प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट ये करेंगे और एक दुबई बेस्ड प्रोमोटर को ये लेके आ रहे हैं, विच इज गुड न्यूज, जिससे क्या होगा, इनका लोन लेना सस्ता होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। तो इस आज के टाइम पे क्या है ना, इस कंपनी का पी है 9.72 का, पी के हिसाब से बहुत सस्ती, आपके प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर यहां पे देखोगे तो 0.56 का है। कंपनी बहुत ही सस्ती आपको दिख रही है। इनका मार्केट कैप देखोगे तो यह है 12,451 करोड़ का। देखिए, मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, अगर आज के टाइम पे अगर आपको सम्मान कैपिटल को खरीदना है ना, तो आपको 12,451 करोड़ रुपया चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, अब हम लोग नीचे आते हैं, एक और चीज देखते हैं। यहां पे अगर आप आकर देखोगे इनके बैलेंस शीट में, तो आपको दिखेगा इनके पास रिजर्व है 22,210 करोड़ रुपए का। मेरे पास पॉकेट में 22,210 करोड़ रुपया है, तो मैं क्यों उस पॉकेट को दूंगा किसी को, आपको 12,451 करोड़ में कभी नहीं दे सकता हूं ना। मान लीजिए, सिंपल एग्जांपल लीजिए, आपका कोई घर है 2 करोड़ का, आप किसी को उसको 1 करोड़ में बेचोगे क्या? नहीं बेचोगे ना। इट इज सिंपल लॉजिक। ठीक है, और क्या कंपनी लॉस में है? कंपनी लॉस में नहीं है। लास्ट 4 मंथ का इनका प्रॉफिट था 12,081 करोड़ का। आज भी रिजल्ट आया है, आज भी कंपनी पॉजिटिव की है, कंपनी में ग्रोथ नहीं आया है। ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, जब इनका कंसोलिडेशन वगैरह हो जाएगा। और अगर आप यहां पे आके इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह में देखोगे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी एफआईएस ने ठीक ठाक स्टेक बढ़ाया है। अगर आप नोटिस करो तो एफआईएस पिछले कुछ टाइम से बेचे जा रहे हैं, लेकिन सम्मान कैपिटल में दे आर बुलिश, सम्मान कैपिटल में दे आर एक्यूमुलेटिंग डे बाय डे। तो ये रहा मेरा पहला कंपनी, जो कि है आपको सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल में कितना एलोकेशन दूंगा? सम्मान कैपिटल में मैं दूंगा 5%। क्यों? क्योंकि मैं 5% से ज्यादा देना अवॉइड करता हूं, जस्ट कि क्या होता है ना, कभी कभी फ्रॉड हो जाएगा किसी भी कंपनी में, उसमें मुझे नहीं पता कब होगा, कैसे होगा, और जब तक मैं रियलाइज करूंगा एज ए रिटेल इन्वेस्टर कि इसमें फ्रॉड हुआ है, तब तक शेयर प्राइस 60% 70% तो जा चुका होगा। और आप न्यूज पे सुनते होंगे बहुत ज्ञान वगैरह कि इस कंपनी में फ्रॉड हो सकता है, उसमें हो सकता है। बड़े फ्रॉड होने के बाद ना बहुत कोई टीवी पे आएंगे, आपको बताएंगे ऐसे फ्रॉड आइडेंटिफाई करें, वैसे फ्रॉड आइडेंटिफाई करें। भाई, वैसे फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं होता है, ये सब फालतू का बात है। आके होने के बाद ना कोई भी ज्ञान दे सकता है, लेकिन जब हो रहा हो ना, तब समझ में नहीं आता है कि इस कंपनी के साथ फ्रॉड हो रहा है, ये कंपनी फ्रॉड कर रही है। देन हम लोग दूसरा कंपनी देखते हैं, जिसका कि नाम है आपको इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर एक एफोर्डेबल आपको हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है। अगर आप यहां पर आके देखोगे, ठीक है, तो यहां पे अगर आके देखोगे आप, इनका आज के टाइम पे पी कितने का है? 19.8 का। ठीक है, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, कंपनी आपको एयूएम दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट अपना ग्रो कर रही है 30-35% से, और इंटरेस्ट रेट जो कम होगा, तो ऐसा होगा कि इनको एडवांटेज मिलेगा विद ग्रोइंग एयूएम, एंड दे कैन ग्रो प्रॉफिट एट 40%। 40% प्रॉफिट का ग्रोथ का मतलब है कि अगले 3 साल में ये 3x कर सकते हैं अपने पैट को। ठीक है,
तो 3x इनका पैट होगा, और इनका अगर मान लो पी एक्सपेंशन थोड़ा भी मिल जाता है 1.5 का, तो दे आर ऑल्सो अ 4x कैंडिडेट। ठीक है, तो ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट है इन अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। तो मैं इस कंपनी को भी क्या करूंगा, आपको 5% एलोकेशन दे दूंगा, इस कंपनी को भी मैं 5% एलोकेशन दे दूंगा। देन मेरा थर्ड कंपनी होगा आपको जैगल। देखिए जैगल एक फिनटेक कंपनी है, और मैं एक कंपनी में काम किया करता था, एक फिनटेक कंपनी में अपने पास्ट में। उस कंपनी के सीईओ का यही बोलना था कि ये जो डेकेड है, ये डेकेड है आपको फिनटेक कंपनीज का। ठीक है, जैसे लास्ट डेकेड था आपको ई कॉमर्स कंपनी का, ये डेकेड है आपको फिनटेक कंपनी का, उनका ये बोलना था। तो मैं इस कंपनी में क्यों इतना बुलिश हूं, कंपनी आज के टाइम पे बहुत ही सस्ते पीई पे आपको ट्रेड करे 36.4 का, और कंपनी कैन इजिली ग्रो। कंपनी टारगेट देती है 40-45% का, लेकिन उनका इबिटा मार्जिन भी इंक्रीज होगा, तो बेस्ड ऑन दैट दे कैन इजिली ग्रो 50% प्लस। तो इस हिसाब से मुझे ये कंपनी बहुत ही सस्ती लगती है। और अगर आके आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह में देखोगे ना, तो आपको इनको आशीष कचोलिया, बंगाल फाइनेंस, आपको क्या है ना कि एस इन्वेस्टर यहां पे मिलेंगे, तो दे आर ऑल्सो बुलिश ऑन दिस। ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे लोगों को पीछे पीछे करना है कि वो जहां जाए हमें वहां एलोकेशन बढ़ा देना है, पर ये कंपनी अच्छी है, आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हो। मैं खुद एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कभी ना कभी मैं बनाऊंगा जरूर इस पे भी एक वीडियो। मुझे ये कंपनी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 3 महीने बाद भी अच्छी लगेगी, कंपनी के डेवलपमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ तो मैं इससे अपना एलोकेशन को कट भी कर सकता हूं। ठीक है, देन आपको मैं फोर्थ कंपनी दिखाता हूं। फोर्थ कंपनी है आपको सैटिन क्रेडिट केयर। कुछ दिन पहले मैंने सैटिन क्रेडिट केयर पे वीडियो बनाया था। ठीक है, तो वो तो एक्चुअली में सिर्फ अपडेट वीडियो था, लेकिन मैं सैटिन क्रेडिट केयर पे क्यों बुलिश हूं। देखिए सैटिन क्रेडिट केयर का आज के टाइम पे प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.67 का, वन ऑफ द चीपेस्ट। ठीक है, और दूसरा बात क्या है कि कंपनी ने ठीक ठाक यहां पे प्रॉफिट ग्रोथ किया है। कंपनी का एयूएम 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। दैट मींस ये 20% के आसपास से एयूएम को अपना बढ़ा सकते हैं ईयर ऑन ईयर। एंड जैसे जैसे आप देख रहे हो कि माइक्रो फाइनेंस वगैरह में रिकवरी आ रहा है, तो दे कैन इजिली मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट ये दिखाएंगे, और ये हो सकता है कि इनका प्राइस टू बुक 2-3 तक चला जाए, 2 तक चला जाए। अगर 1.5 तक भी गया ना, तो यहां से पैसा 2 से 3 गुना तो आराम से हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो सैटिन क्रेडिट केयर इज ए सेफ ऑप्शन एज पर मी आज के टाइम पे। सैटिन क्रेडिट केयर पे मैं लोन लूंगा। ठीक है, एक हो गया सैटिन में, और इसमें मैं 3% दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 माइक्रो फाइनेंस प्लेयर ले रहा हूं। ठीक है, एक सैटिन क्रेडिट केयर एंड दूसरा है अरमान माइक्रो फाइनेंस। अरमान फाइनेंशियल एक्चुअली में का नाम है कंपनी का। तो अरमान क्यों, देखिए अरमान ना भले ही बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से एलोकेशन वगैरह करते हैं। ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह डिस्ट्रीब्यूट करे। जैसे आप देखोगे ना, फ्यूजन हो गया, आपको स्पंदना हो गया, ये लोग तो बहुत घटिया डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। स्पंदना का तो यह हालत था ना, उनका एएम 11,000 करोड़ से घट के 4,000 करोड़ तक आ गया था, लेकिन उस बुरे वक्त में भी अरमान फाइनेंशियल ने सिर्फ 1 क्वार्टर अपना लॉस दिखाया था। तो इसलिए मैं अरमान फाइनेंशियल के साथ प्ले करना चाहता हूं, और विद गुड मार्केट दे कैन इजिली ग्रो देयर एएम बाय 30-40%, इवन 50-60% भी ग्रो कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा तो पार्ट देना चाहता हूं। इनका प्राइस टू बुक वैल्यू आपको महंगा दिख रहा होगा, लेकिन ये सस्ता प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड नहीं करते हैं। आप अगर आके यहाँ पे प्राइस टू बुक इनका देखोगे ना, तो चीपेस्ट है आज के टाइम पे इनका प्राइस टू बुक रेशियो। ठीक है, तो 5वां कंपनी को मेरा कौन सा हो गया, 5वां कंपनी मेरा हो गया अरमान। ठीक है, इसमें मैं 3% दूंगा, तो मेरा टोटल 20% एलोकेशन इन एनबीएफसी एंड फाइनेंस कंप्लीट हो गया। मेरा टारगेट क्या होगा, समान कैपिटल में मेरा टारगेट होगा 5 गुना करना अपने कैपिटल को। देखिए मैं आपको बोलता हूं ना कि लो पीई हाई ग्रोथ, तो बहुत लोग क्वेश्चन पूछते कैसा होगा। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं इसमें 5 गुना होने तक रहूं। मान लो अगर मेरा कैपिटल ना किसी कंपनी में 3 महीना में ही अगर डबल हो जाता है, क्या मेरा वहां रहने का सेंस बनता है, नहीं बनता है। मैं क्या करूंगा, वहां पे दूसरा कंपनी ढूंढूंगा जहां पे मुझे लगे कि अब मेरा कैपिटल यहां से 2 गुना बहुत जल्दी हो सकता है। क्योंकि मेरा क्या हुआ, 1 लाख रुपए मान लो मैं लगाया था, मेरा तो 2 लाख ऑलरेडी वो हो चुका है, तो मैं 2 लाख यहां से निकालूंगा और मैं किसी दूसरे कंपनी में डालूंगा जो मुझे उस टाइम पे और चीप लग रही है। तो क्या होगा, 2 × 2 4, तो एक्चुअल कैपिटल मेरा 4x हो गया। तो मैं ऐसा बहुत कुछ करता रहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इस कंपनी में डाल के शांति से सो जाऊंगा, मैं एक्टिवली ट्रैक करूंगा। किसी कंपनी में अगर मेरा पैसा जल्दी बन जाता है, तो मैं वहां से निकाल के कहीं और बहुत जल्दी लगा भी देता हूं। ये बात आप समझ लो। तो अब हम लोग आते हैं एनर्जी एंड रिन्यूएबल में। तो एनर्जी एंड रिन्यूएबल में अगर आप देखोगे, तो मेरा जो पहला कंपनी है वो है आपको वारी एनर्जीज। वारी इज वन ऑफ द जायंट। और मैं वारी को क्यों ले रहा हूं, देखिए प्रीमियर भी है,
वारी भी है, लेकिन वाई वारी एनर्जी ओनली, ठीक है। देखिए वारी मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आई वांट टू प्ले इलेक्ट्रोलाइजर एज वेल एज बेस, एंड वारी एनर्जी आपको बेस में खुद का सेल्स बनाएगी, बैटरी सेल्स। तो मैं वारी एनर्जी को इसलिए प्ले करना चाहता हूं, दैट्स ऑल। एंड इवन ये इलेक्ट्रोलाइजर भी ठीक ठाक आपको प्लांट वगैरह बना रहे हैं, तो आप मेरा ना डिटेल वीडियो में देख लीजिएगा, मैं एक प्लेलिस्ट ही डाल दूंगा, इनमें से बहुत सारी कंपनीज का आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो पहला कंपनी है वारी एनर्जीज यहाँ पे। देन सेकंड देखिए, एक कंपनी मैं शेयर कर रहा हूं, दैट इज अल्पेक्स सोलर, ठीक है। ये एसएमई कंपनी है, अगर मैं ले सकता हूंगा तो मैं ले लूंगा, अदरवाइज अगर मैं एसएमई नहीं लेना चाहूं तो मैं यहां पे सात्विक एनर्जी भी ले सकता हूं, ठीक है। और सात्विक का भी सिमिलर रीजन है, मैं दो कंपनी को इस सेक्टर से लेना चाहता हूं, सात्विक भी मुझे यहां पे अच्छी प्लेयर लगती है, दैट्स ऑल। देन मैं थर्ड प्लेयर यहां पे कौन सा लेना चाहता हूं, अगेन एक कंपनी है जो कि आपको डाइवर्सिफाइड है, ठीक है, अद्वैत। अद्वैत एनर्जी को मैं यहां पे लूंगा, रीजन बीइंग कि अद्वैत भी आपको इलेक्ट्रोलाइजर में जा रही है, बेस में जा रही है, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर इज नथिंग बट ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये भी डाइवर्सिफाइड है आपको, तो अद्वैत को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, सेम रीजन की वजह से मैं अद्वैत को भी लूंगा। अद्वैत का वैल्यूएशन आज के टाइम पे सस्ता हो चुका है, अद्वैत मुझे अच्छी लगती है, दे हैव बेटर ग्रोथ इन फ्यूचर, सो आई विल प्ले दिस बेट, ठीक है, मैं अद्वैत को भी लूंगा। देन मेरे पास फोर्थ ऑप्शन बचता है, मैं ट्रांसफॉर्मर का स्टॉक लेना चाहता हूं। वाई? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का सेगमेंट में ठीक ठाक ग्रोथ है अगले 4-5 साल तक, नॉट ओनली इन इंडिया, इन एक्सपोर्ट ऑल्सो, ठीक है। तो मैं एक ट्रांसफॉर्मर का स्टॉक लूंगा जिसका कि नाम है आपको टैरिल। और अगर आप टैरिल नहीं लेना चाहता हो तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन अटलांटा इलेक्ट्रिक एंड टैरिल, ठीक है। इन दोनों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, दोनों का ग्रोथ मुझे लगभग सेम ही लगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 2.5% एलोकेट कर दूंगा टैरिल एंड अटलांटा में। वाई? देखिए टैरिल में क्या प्रॉब्लम है ना कि टैरिल अभी जस्ट क्रैश हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से, तो हो सकता है ये 3-4 महीना कंसोलिडेट करे, तो मैं शायद थोड़ा इसमें डाउट करूंगी कि अगर मुझे लगेगा कि मेरा शेयर प्राइस अगर अभी मूव नहीं होगा इस कंपनी का तो मैं शायद ना लूं, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों में 2.5% डाल दूंगा, हो सकता है पहले अटलांटा चल जाए, हो सकता है पहले टैरिल चल जाए, तो जो पहले चल जाएगा उसमें से मैं पैसा निकाल के दूसरे में डाल दूंगा, मैं ऐसा काम बहुत करता हूं, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, वारी एनर्जी में 5% लूंगा, वाई? आई वांट टू प्ले सोलर मॉड्यूल एज वेल एज बेस एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइजर यहां पे, ठीक है। अल्पेक्स एंड सात्विक में क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी लगती है, तो अल्पेक्स में मैं ले लूंगा। अगर मेरे पास अल्पेक्स का ऑप्शन नहीं है तो मैं सात्विक या चाहो तो विक्रम सोलर वगैरह को भी प्रीफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विक्रम क्यों नहीं चाहता हूं, क्योंकि विक्रम से अच्छा तो प्रीमियर एनर्जी बन जाता है, ठीक है। तो थर्ड हो गया फिर अद्वैत यहां पे, वाई? क्योंकि इट इज डाइवर्सिफाइड, ठीक है, ये भी आपको बेस एंड इलेक्ट्रोलाइजर का ऑप्शन देता है। देन आपको टैरिल और अटलांटा, दो ट्रांसफार्मर की कंपनी है, इन दोनों में मैं 2.5% डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। रीजन भी कि मैं डाउट कर रहा हूं कि टैरिल का शेयर प्राइस शायद अभी ना चले, दैट्स ऑल। तो हो गया मेरा 40% एलोकेशन वाला आपको पोर्टफोलियो कंप्लीट। डेटा सेंटर एंड डिफेंस से मैं कौन कौन सा कंपनी लूंगा अब मैं बताता हूं। तो सबसे पहला जो कंपनी है मेरा डेटा सेंटर से वो है टेक्नो इलेक्ट्रिक। ये क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा था, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने, कि टेक्नो इलेक्ट्रिक में उनको लगता है कि 3x का पोटेंशियल है यहाँ पे, और एक्चुअली ये मुझे भी लगता है कि टेक्नो इलेक्ट्रिक में आज के टाइम पे 3x का पोटेंशियल है। वाई? मैं बताता हूं आपको। देखिए कंपनी का आज के टाइम पे अब अगर आप देखोगे ईपीएस है 40 रुपीज का, ठीक है, और कंपनी का आप आकर यहाँ पे ग्रोथ वगैरह देखोगे तो मैनेजमेंट ने क्या टारगेट दिया हुआ है कि FY27 में ये करेंगे 75 का एपीएस, दैट इज लगभग 70-80% का इनका जंप आएगा अगले एक साल में। और कंपनी का आज के टाइम पे पी रेशियो कितना है, लगभग 27 का। तो इस हिसाब से अगर कंपनी जो बोल रही है वो डिलीवर कर दे तो इनका पेग रेशियो बनता है 0.3 का। मान लो अगर मार्केट उसे 1 का पेग रेशियो दे वहां पे, तो कम से कम यहाँ पे कितना 3x का तो पोटेंशियल दिखता है मुझे। और ऐसा तो नहीं है कि कंपनी उसके बाद बंद हो जाएगी, उसके बाद भी तो FY28 में भी तो ये रेवेन्यू करेंगे ना, ठीक है। और हाँ, डेटा सेंटर में ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी डेटा सेंटर का आपको ढांचा तैयार करती है, दैट इज स्केलेटन, जहां पे बड़े बड़े डिवाइसेस लगते हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, मैं डाल दूंगा लिंक, आप देख लीजिएगा। तो ये डेटा सेंटर में कोलोकेशन वाले प्लेयर हैं इन शॉर्ट, ठीक है। फिर इसके अलावा मैं कौन सा कंपनी लूंगा यहाँ पे एक और कंपनी HFCL करके। वाई HFCL? देखिए ये कंपनी सिर्फ डेटा सेंटर की वजह से मैं नहीं ले रहा हूं, ये कंपनी मैं इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि ये मुझे डेटा सेंटर के साथ साथ एक डिफेंस की प्रॉक्सी भी लगती है, ठीक है, दैट्स वाई। और यहाँ पे आप इनका पीई वगैरह अगर देख रहे हो तो 204 है, तो ये गलत है, क्योंकि इन्होंने अगर आप देखोगे यहाँ पे आके तो लॉस रिपोर्ट किया था
दैट इज मार्च 25 में एंड जून 25 में। और इनका नंबर्स अब अच्छे होने वाले हैं डे बाय डे। आप यहाँ पे देख सकते हो इनका ऑर्डर बुक भी ठीक ठाक बिल्डअप हो रहा है, डिफेंस वगैरह में भी ये ठीक ठाक जा रहे हैं। देखिए आगे कैसे डेवलपमेंट होता है। बट आई विल मतलब क्या है ना कि मैं थोड़ा सा रिस्क ले लूंगा यहाँ पे, मैं 4% यहाँ पे डाल दूंगा। मैं टोटल क्या कर रहा हूँ डिफेंस एंड इसमें डेटा सेंटर में मैं 5 कंपनी में 4% का एलोकेशन दे रहा हूं यहाँ पे। तो उसमें से मैं 4% HFCL को भी दे दूंगा और मैं इसको ट्रैक करूंगा, क्योंकि देखिए HFCL का प्राइस आज के टाइम पे बहुत ही सस्ती है। तो देयर इज वेरी लेस टू लूज एंड टू मच टू गेन। तो आई विल टेक दिस बेट आज के टाइम पे, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब ये नहीं कि आप भी ये बेट ले लेना। तो मैं क्या करूंगा, HFCL को मैं एलोकेट करूंगा यहाँ पे 4%। वाई? बिकॉज इनका ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस के थ्रू ये मुझे डेटा सेंटर के प्लेयर लगते हैं एंड डिफेंस के अलग से लगते हैं। दोनों का मैं एक साथ यहाँ पे कंबाइन कर रहा हूं। देन यहाँ पे थर्ड कंपनी आती है मुझे इसमें, अपोलो माइक्रो सिस्टम। आई हैव एक्सप्लेन अबाउट दिस कंपनी मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो इस कंपनी में मैं क्यों इतना बिल्लूस हूं, अगर आप यहाँ पे कि इस कंपनी बारे में सर्च करोगे, ठीक है, तो 104 के पीई पे है। आपको पता होगा मैं ज्यादा हाई पीई वाले कंपनी को प्रीफर नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको एक बार बताता हूं। अपोलो माइक्रो सिस्टम ने रिसेंटली एक आइडियल एक्सप्लोसिव करके कंपनी उसका एक्विजिशन किया है। तो दो आइडियल एक्सप्लोसिव है ना, वो खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। और इनका मैनेजमेंट का क्या बोलना है अपोलो माइक्रो सिस्टम का, कि हम खुद के रेवेन्यू को 40 से 50% से ग्रो करेंगे और हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर आगे फ्यूचर में बढ़ने वाला है। प्रोडक्शन ऑर्डर का मतलब क्या होता है समझ लो, तो सिंपल, वो हाई मार्जिन ऑर्डर है। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम स्टैंड अलोन 60-70% से अपने बॉटम लाइन को ग्रो कर सकते हैं। ट्रैक कीजिएगा, मैनेजमेंट के बोलने से नहीं जाना है, ठीक है। देन सेकंड इनका क्या है, आइडियल एक्सप्लोसिव। तो आइडियल एक्सप्लोसिव से भी इनका सेम, आप देख रहे हो ना आज के टाइम पे सोलर इंडस्ट्री से कितना उनका मार्जिन वगैरह अच्छा आ रहा है। तो आइडियल एक्सप्लोसिव कैन बी एज बिग एज अपोलो माइक्रो सिस्टम इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो क्या होगा, इनका रेवेन्यू डबल ट्रिपल हो सकता है इस हिसाब से, और इनका पैट मार्जिन भी इंप्रूव होगा। तो दिस कंपनी कैन बी अ मल्टी बैगर इन फ्यूचर। और डिफेंस में आपको पता है एक अलग ही लहर चल रहा है आज के टाइम पे। तो मैं अपोलो माइक्रो सिस्टम को तो मिस करना नहीं चाहूंगा, लेकिन चूंकि कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा है तो मैं ज्यादा एलोकेशन भी नहीं दूंगा, बस 4% एलोकेशन उसको दूंगा। उसके बाद एक कंपनी आता है बालू फूड्स, ठीक है। Why I am taking बालू फोर्स? बालू फोर्स को मैं पहले नहीं ले रहा था, लेकिन आज के टाइम पे मैं बालू फोर्स में एलोकेशन लूंगा। Why? ये सुनिए, क्योंकि ये कंपनी आज के टाइम पे सिर्फ 20 के पी पे अवेलेबल है। ये कंपनी अपना डिफेंस में एक्सपोजर बढ़ाते जा रही है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर आई थिंक इनका 70-80% में डिफेंस में बढ़ा था रेवेन्यू, और गोइंग फॉरवर्ड ये और तेजी से बढ़ाने वाले। नॉट ओनली दैट, इनको नेटो से भी अप्रूवल मिला है, रिसेंटली ही मिला है एक्चुअली। उस अपडेट के बाद ही मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड हुआ, आप ये बात समझ लो। तो अगर आके देखोगे कुछ दिन पहले इनको क्या हुआ था कि नेटो का ये मिला हुआ था, बालू फॉर इंडक्टेड इनटू नेटो सप्लाई चेन टू सप्लाई आर्टिलरी सेल बॉडीज एंड हाई प्रिसीजन डिफेंस कंपोनेंट। तो हाई मार्जिन होगा, इनको यहां से भी फायदा होगा। तो आई वुड लाइक टू, मतलब क्या होता है ना कि मैं इसमें रहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इसमें ग्रोथ दिख रहा है। पहली बात क्या है, वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता है, ग्रोथ हो सकता है इनका। मैनेजमेंट ने क्या बोला, FY26 में हम 40-45% का ग्रो करेंगे, ठीक है। FY27-8 में भी तो कर सकते हैं। तो आई विल टेक दिस बेट। ऐसा है कि हाँ, शेयर मार्केट में रिस्क होता है, तो आपको कैलकुलेटेड बेट लेना पड़ेगा एंड आई विल टेक दिस बेट, ठीक है। दैट्स ऑल, क्योंकि कंपनी सस्ती लगती है, ग्रोथ भी ठीक ठाक है। और यहाँ पे आके अगर आप देखोगे ना, फिक्स एस्टेट लास्ट ईयर था 183, अभी के टाइम पे 436 एंड 351 लगभग आपको यहाँ पे करंट वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इनका कैपेसिटी जो है आपको 4x होने वाला है जल्द ही। कैपेसिटी 4x का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू को तो 4-5x हो सकता है ना। और अगर रेवेन्यू 4-5x होगा तो पैट में तो ज्यादा जंप आ सकता है अगर इनका इबिटा मार्जिन डेवलप होगा। डिफेंस इन हाई इबिटा मार्जिन बिजनेस, ठीक है, ऊपर से ये एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां से और पुश आ सकता है। और वैल्यूएशन का भी अगर इनको क्या बोलते हैं रेटिंग मिल जाए तो इट इज परफेक्ट 5x बैगर कैंडिडेट, ठीक है। तो मैं बालू फोर्ज में क्या करूंगा, 4% का अपना एलोकेशन दूंगा। आप देख लो, मैं किसी भी कंपनी में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कब फ्रॉड कर दे, और ऐसे केस में मुझे बहुत लेट पता चलेगा। तो मैं प्रीफर करूंगा कि मैं अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखूं। अब मैं आपके साथ एक और कंपनी शेयर करता हूं डिफेंस से, जिसका कि नाम है आपको रसेल टेक्सिस। रसेल टेक्सिस का अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि इनका स्टॉक पी 133 है, इनका प्राइस 778 है। आज ही ये कंपनी 16.62% भागी है, क्योंकि कल इसका रिजल्ट आया था और इसका अपडेट काफी अच्छा मुझे लगा। दैट्स व्हाई आई विल टेक दिस पार्टिसिपेट। लेकिन मैं इसमें 4% डालूंगा और देखूंगा आगे कैसे प्ले करता है। तो मैं क्यों डाल रहा हूं, देखिए कंपनी के मैनेजमेंट का बोलना है कि
टिल इंसेप्शन और आज तक हम लोगों ने 1300 करोड़ का रेवेन्यू किया हुआ है लगभग 14 साल में, लेकिन हम अगले 2 साल में ही 1300 करोड़ का रेवेन्यू करने का देख रहे हैं विद इंप्रूव्ड एबिटा मार्जिन्स वगैरह, ठीक है। तो ये कंपनी आज के टाइम पे मुझे एक वर्थ टेकिंग द बेट टाइप की कंपनी लगती है। तो मैं इस कंपनी में आपको 4% का एलोकेशन और दे दूंगा और मैं ट्रैक करूंगा कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है, और इनका रिजल्ट वगैरह तो इंप्रूव हो रहा है। देन मैं वाटर इंफ्रा कंपनी में आता हूं। वाटर इंफ्रा में मैं कौन सा लूंगा? डेल्टा वाटर, ठीक है। डेल्टा वाटर मैं ऑलरेडी काफी वीडियोज में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो डेल्टा वाटर वाई? क्योंकि देखिए मैं वाटर इंफ्रा में तो बुल्लिश हूं। मुझे लगता है कि इंडिया की मजबूरी है कि उनको अपना वाटर इंफ्रा ठीक करना पड़ेगा। जैसे इस कंपनी का एक्सपर्टाइज है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में, ठीक है, ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन वगैरह में। और आज के टाइम पे ये कंपनी कर्नाटका डोमिनेटिंग है, लेकिन ये कंपनी यूपी और महाराष्ट्र में भी देख रही है, और कंपनी का टारगेट है 30% से ग्रो करना। तो अगर 30% से कंपनी ग्रो करती है, सिर्फ कर्नाटका बेस्ड आज के टाइम पे उनका ऑर्डर है, तो अगर उनको यूपी और आपको महाराष्ट्र से ऑर्डर मिल जाए, दे कैन ग्रो फास्ट एंड अवेलेबल एट जस्ट ए पीईओ ऑफ 11, ठीक है। तो ये कंपनी को अगर दूसरे जगह से ऑर्डर मिल जाए, दूसरे स्टेट्स वगैरह से, तो दे कैन ग्रो वेरी वेरी फास्ट। और इंडिया का मुझे लगता है मजबूरी है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, क्योंकि ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे बहुत फास्टली से एक्चुअली में डिप्लीट हो रहा है इंडियन डिफरेंट स्टेट्स में, और पानी का बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो आई विल प्रीफर टेकिंग दिस बेट। डेल्टा वाटर आज के टाइम पे तो काफी सस्ती कंपनी है, तो मैं डेल्टा वाटर में 5% का एलोकेशन डाल दूंगा। देन मैं थोड़ा डाउटफुल हूं कि मैं किस में डालूं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इंफ्रा में डाल लूंगा मैं, लेकिन मैं थोड़ा इनका मुझे मैनेजमेंट को लेके ना थोड़ा सा वो लगता है कि कथनी और करनी में फर्क लगता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन्वायरमेंटल इंफ्रा में ही नहीं, एक कंपनी एफवा करके, इन दोनों में 2.5% डाल दूंगा। अगर आप इसमें नहीं डाल सकते हो डाटा एसएमई में, तो आप क्या करना, इन्वर्टर इंफ्रा में 3-4% डाल के छोड़ देना, ठीक है। देखिए मैं बोल रहा हूं जस्ट एग्जांपल, ऐसा नहीं कि आप मेरे जो ये दिखा रहा हूं उसको डिट्टो कॉपी कर देना, ठीक है। क्योंकि आपको पहली बात तो ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो में 70% आज के टाइम पे एसएमई है। मैं आपको आज की वीडियो में नॉन एसएमई एक पोर्टफोलियो बना के दिखा रहा हूं कि जो मुझे लगता है कि जिसमें जिन कंपनी में पोटेंशियल है मल्टी बैगर रिटर्न्स का, यहां से आपको कॉपी नहीं करना है, क्योंकि मैं कब किस कंपनी से एग्जिट मार दूंगा, कौन सी मेरे पोर्टफोलियो में कौन सी नहीं है, ये आपको नहीं पता। तो बस आप सीखो कि मैं कैसे बना रहा हूं वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और मैं अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहा हूं, मैं रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते हैं हम लोग ईएमएस सेक्टर में। देखिए बजट से पहले तक मैं केन्स टेक्नोलॉजी के फेवर में नहीं था, लेकिन जो बजट आया है ना, और जो बजट में सरकार ने सेमीकंडक्टर को पुश दिया है, तो मैं यहाँ पे केन्स टेक्नोलॉजी को रखना चाहूंगा, ठीक है। और केन्स टेक्नोलॉजी को मैं 3% एलोकेशन ही दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कंपनी अपने ऑल टाइम हाई तक इतनी तेजी से जाएगी। उसका रीजन भी मैं आपको दिखाता हूं क्या है। यहाँ पे अगर आप केन्स टेक्नोलॉजी का यहाँ पे देखोगे ना, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आइए, आपको दिखेगा कि लगभग क्या हुआ है कि एफआईआई डीआईआई दोनों ने अपने माल को क्या किया, बेच दिया है, और पब्लिक ने उनको खरीद लिया है। तो लगभग 1.5 लाख पब्लिक इनसे जुड़ी है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत कि इतनी जल्दी तो इसमें रिवाइवल नहीं आएगा। फिर भी मैं क्या करता हूं कि यहां से मैं सेमीकंडक्टर बेट लेना चाहता हूं। केन्स टेक्नोलॉजी पे आपको मेरा डीप डाइव वीडियो मिल जाएगा। और क्या है यहाँ पे कि कंपनी का 2 प्लांट है, एक पीसीबी का एंड सेमीकंडक्टर टेस्टिंग का। तो मैं इनको मिस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट पुश दे रही है सेमीकॉन में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 3% में केन्स टेक्नोलॉजी में डाल दूंगा। देन सेकंड है आपको सिरमा। सिरमा में मैं क्या करूंगा, 4% डाल दूंगा। देन एक और कंपनी है साइन डीएलएम, ठीक है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये कंपनी यहां से ठीक ठाक रिटर्न दे सकती है, एटलीस्ट 2x का पोटेंशियल है इसको अगले 1-1.5 साल में मुझे देने का। वाई? क्योंकि ये कंपनी रिवाइव कर रही है, इनका बुरा वक्त खत्म हो चुका है, अच्छा वक्त आने वाला है, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला। और ऐसे मुझे समझ में आया कि देयर वर्स्ट इज ओवर, तो वर्स्ट से इनका अच्छा टाइम शुरू होगा, तो दे आर मोस्ट लाइकली गोइंग टू डबल इन नेक्स्ट 2 ईयर, मे बी मोर। आई एम जस्ट बीइंग कंजर्वेटिव, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस एंड इन टर्म्स ऑफ आपको क्या बोलते हैं रेवेन्यू वगैरह भी ये ठीक ठाक कर सकते हैं। मेरा डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मैं साइड डीएलएम में 5% डाल दूंगा, सिरमा में 4 डालूंगा, केन्स में 3। मैं केन्स में पहले डालने के फेवर में नहीं था, लेकिन मैं केन्स में 3% डालूंगा। क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस सेमीकंडक्टर वाला चीज, ठीक है।
लेकिन मैं अब इसको प्ले कैसे करूंगा, क्योंकि आप बोलोगे सर तीन सेम तरह की कंपनी में डाल दिया। देखिए पहली बात तो तीनों सेम तरह की कंपनी नहीं है। साइंट डीएलएम आपको डिफेंस और एरोस्पेस के लिए इनका ज्यादा बिजनेस है, बहुत अलग बिजनेस है इनका। केन्स टेक्नोलॉजी मैं सेमीकंडक्टर का वजह से लेना चाह रहा हूं, एंड सिरमा इज डूइंग गुड। आज के टाइम पे इनका मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है, रेवेन्यू ठीक ठाक कर रही है, तो मैं सिरमा को तो नहीं मिस करना चाहता हूं, ठीक है। और केन्स को मैं इसलिए मिस नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इट कैन बी अ गुड सेमीकंडक्टर बेट। तो अब मैं करूंगा क्या, देखिए अगर ऐसा हुआ कि मेरा साइंट डीएलएम में पहले पैसा बन गया ना 100% अगले 6-7 महीने में, और केन्स में नहीं बना, तो उस पैसे को मैं निकालूंगा और थोड़ा बहुत केन्स में डाल दूंगा आगे। अगर उल्टा हो गया कि केन्स में बन गया, मान लीजिए साइंट डीएलएम में नहीं बना, तो मैं क्या करूंगा, साइंट डीएलएम का वैसे भी हो सकता है Q4 का रिजल्ट अच्छा है, तो मैं उस पैसे को केन्स में डाल दूंगा। दिस इज हाउ यू शुड थिंक एक्चुअली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त एक कंपनी में आपका पैसा बनेगा, एक सेक्टर के सारे कंपनी में पैसा बनेगा। जैसे यहाँ पे इसका चांसेस बहुत कम है कि तीनों कंपनी आपको साथ में भागेगा, हो सकता है कोई अभी रुक जाए, मे बी वो केस टेक्नोलॉजी हो, मे बी वो साइंट डीएलएम हो। तो मुझे अपने सोच को रिस्ट्रक्चर करना है कि मुझे आज के टाइम पे ऐसा लग रहा है केस टेक्नोलॉजी ना भागे, केस टेक्नोलॉजी भाग जाए तो मैं क्या करूंगा, उसका पैसा निकालूंगा, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, दैट्स ऑल, ठीक है। एक और कंपनी है जो कि मैं रेलवे सेक्टर से लेना चाहूंगा, उसका नाम है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम, ठीक है। आई होप यू नो अबाउट दिस कंपनी। तो ये कंपनी आपको कवच बनाती है। कंपनी का अगर आज के टाइम पे आप देखोगे रेवेन्यू कितना है, ठीक है, कंपनी का ईयरली रेवेन्यू 223 करोड़ का। यू नो इस कंपनी का ऑर्डर बुक कितने का है, ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास है 3000 करोड़ का, ठीक है। तो इस कंपनी में भी मुझे आज के टाइम पे ठीक ठाक पोटेंशियल लगता है। मैं होगा तो कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कवच वाला जो चीज है ना, आई डोंट वांट टू मिस, एंड फॉर दैट आई एम प्लेइंग कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम। और मैं उस पर कितना एलोकेशन दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 3% का। वाई, क्योंकि आपको यहाँ पे पी भले इसका 37 का दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में इस कंपनी का पी 37 का नहीं है, क्योंकि इस क्वार्टर में इन्होंने क्या किया था, डेफर टैक्स इन्होंने लिया था, ठीक है, जिस वजह से इनका आपको पी बढ़ गया था। अदरवाइज इस कंपनी का पी आपको लगभग 50 के आसपास आएगा, आई थिंक 50 के आसपास भी नहीं, हाँ 50 के आसपास ही आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर ही लेते हैं, ठीक है। अगर आप इनका पी कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है, 1190/16, या तो समवेयर अराउंड 70-74 पाइप का इनका पीई आता है, ठीक है। तो इसको मैं मिस तो करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि देखिए इस कंपनी का रेवेन्यू है 220 करोड़ का, ऑर्डर बुक है 3000 करोड़ का। जब ये रेवेन्यू करना शुरू करेंगे ना, तो 3x 4x का इनका पैट जंप आने वाला है। तो जो ये 74 का पी आपको दिख रहा है, ऐसा हो सकता है कि अगले साल सिर्फ और सिर्फ ये पी आपको 17-18 का हो जाए। तो आई वॉन्ट मिस दिस कंपनी कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम, ठीक है। उसके बाद कौन सा कंपनी मैं लूंगा, उसके बाद अगर मैं देखा जाए तो पेंट सेक्टर से, तो पेंट सेक्टर को मैं पहले प्ले करूंगा इंडिगो पेंट्स के थ्रू। आज के टाइम पे इंडिगो पेंट्स मुझे एक कैलकुलेटिव अच्छी बेट लगती है आपको पेंट सेक्टर से, क्योंकि देखिए पेंट सेक्टर में रिवाइवल आने के बहुत सारे फेवरेबल कंडीशन है, जैसे कि टैक्स कट हो गया, जीएसटी कट हो गया, क्रूड का प्राइस कम है, फेस्टिव सीजन है, ठीक है, देन आपको मॉनसून इस बार अच्छा हुआ था। तो काफी सारे फेवरेबल थिंग्स है यहाँ पे कि जिस वजह से पेंट इंडस्ट्री में आपको रिवाइवल आ सकता है। तो मैं पेंट इंडस्ट्री में 5% एलोकेशन दूंगा, और वो एलोकेशन मैं सिर्फ आपको इंडिगो पेंट्स में दूंगा। आज के टाइम पे पी बहुत सस्ती है, अगर देखोगे एशियन पेंट जैसी कंपनी का स्टिल इतना खराब सिचुएशन होने के बावजूद भी 50 के पी पे ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई दिस कंपनी, इस कंपनी का देखो 2023 में एसेट था 265 करोड़ का, आज के टाइम पे है 450 करोड़ का, और इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस है 219 करोड़ का, ठीक है। ये इनका बैलेंस शीट है। तो अगर इनका ये फिक्स एसेट भी आ जाता है, करंट वर्क इन प्रोग्रेस अगर फिक्स एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स इन 3 इयर्स इनका फिक्स एसेट ट्रिपल हो गया है, ठीक है। और अगर आप इनका देखोगे रेवेन्यू इनका ट्रिपल नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि डिमांड नहीं है ना उतना अच्छा आज के टाइम पे। तो अगर मान लीजिए अपने रेवेन्यू को 2.5 गुना भी कर लेते हैं और इनका पैट मार्जिन इनका पुश होगा, क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा तो डेप्रिसिएशन कुछ होगा नहीं, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगेगा नहीं, तो इनका अगर आपको रेवेन्यू 2.5 गुना भी पुश होता है तो इनका प्रॉफिट 3 गुना पुश हो सकता है अगले 2 साल में। तो आई विल टेक दिस बेट फॉर एटलीस्ट 2x रिटर्न फ्रॉम ईयर, 2x 3x रिटर्न फ्रॉम ईयर एटलीस्ट, ठीक है। और एक बात मैं इंटरेस्टिंग दिखाता हूं, यहाँ पे आकर आप देखोगे तो FIDIs ठीक ठाक इस कंपनी को एलोकेट कर रहे हैं, स्पेशली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये रहा इंडिगो पेंट्स, और इसमें मैं 5% दूंगा। देखिए केबल एंड वायर में ना थोड़ा मैं क्या बोलता हूँ, डाउट में हूँ कि किस कंपनी में लगाऊं। तो मेरे पास टू बी ऑनेस्ट कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है अदर देन वी मार्क,
रीजन भी मैं बताता हूं। इसके अलावा कोई भी कंपनी है ना केबल एंड वायर में, तो किसी का वैल्यूएशन महंगा है तो किसी में ग्रोथ नहीं है, ठीक है। जिसमें ग्रोथ है उसका वैल्यूएशन महंगा है, और जिसमें आपको ग्रोथ नहीं है उसका वैल्यूएशन सस्ता है। तो मुझे एक परफेक्ट कॉम्बो नहीं मिला कि जिसमें आपको ग्रोथ भी हो और वैल्यूएशन भी सस्ता हो। तो आई वुड प्रीफर गोइंग थ्रू वी मार्क, आई हैव नो अदर ऑप्शन टू गो थ्रू नॉन एसएमई। तो यही है, आप देख लेना। आप चाहे तो ऐसे सेक्टर को इग्नोर भी किया जा सकता है, तो इग्नोर भी किया जा सकता है, ठीक है। आप इग्नोर भी कर सकते हो। देखिए मैं आप बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप ले लेना, ठीक है। आप बस समझो मेरे से कि मैं पोर्टफोलियो कैसे बना रहा हूं। तो आज के टाइम पे कंपनी का पी रेशियो है कितना, 24 का। कंपनी का अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जंप हुआ था 3x का, ठीक है। दैट इज 200% से कंपनी ग्रो कर रही है। तो कंपनी एक मुझे मिल रही है जो कि 100% से ग्रो कर रही है एट ए पी ऑफ 25, ठीक है। तो पे रेशियो कितना बनता है 0.25 का। एंड केबल एंड वायर्स में डिमांड रहेगा, पावर सेक्टर में जब तक डिमांड रहेगा केबल एंड वायर में भी डिमांड रहेगा। तो मैं इस कंपनी को भी इस वजह से लेना चाहूंगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ 4% का एलोकेशन दूंगा, ठीक है। तो 4% एलोकेशन आई हैव गिवन बी टू बी मार्क। देन आते हैं कुछ टेल स्टॉक्स में। टेल स्टॉक्स क्यों लूंगा, देखिए कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं ना यहाँ पे जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, जिसका पहला नाम है इज्मो। वाई इज्मो, ठीक है। इज्मो इज सेमीकंडक्टर प्ले फॉर मी। इज्मो का पी आपको कितना दिख रहा है 33.9 का, 34 का पी दिख रहा है। इज्मो माइक्रो सिस्टम इनका एक डिवीजन है जो कि सेमीकंडक्टर का काम करेगी, और कंपनी का टारगेट है कि वो FY28 तक 200 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे सिर्फ इज्मो माइक्रो सिस्टम से। और कंपनी का आज के टाइम पे रेवेन्यू कितना है 235 का, और वो जो रेवेन्यू होगा इज्मो माइक्रो सिस्टम से वो आपको इनका एड ऑन होगा, और नॉर्मल बिजनेस को ये 20-25% से ग्रो करेंगे, इनका ऐसा बोलना है। तो इस हिसाब से कंपनी का पैट हो सकता है अगले 3-4 साल में 3-4x हो जाए। डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, यू कैन सर्च इज्मो, यू विल गेट इट, ठीक है। तो ये कंपनी मुझे एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लगती है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि मैं इस कंपनी के थ्रू सेमीकंडक्टर को भी प्ले कर सकता हूं, मैं डेटा सेंटर को भी प्ले कर सकता हूं। और हाँ, इनका फंड रेजिंग चल रहा है, तो उन पे ट्रैक रखिएगा कि कैसा कैसा इनका फंड रेजिंग चल रहा है, नहीं चल रहा है। और हाँ, एक बात बता देता हूं, ये एकमात्र आपको सेमीकंडक्टर कंपनी मिलेगी। आज के टाइम पे इनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि उतना अच्छे से भी पुश नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको फंड चाहिए, और ये फंड उठा रहे हैं। अगर ये फंड उठा लेते हैं तो दे हैव कस्टमर्स, मैनेजमेंट को तो ऐसा बोलना है, कस्टमर है इनके पास जो कि इनको ऑर्डर देने के लिए बैठी हुई है, इनको ऑर्डर का दिक्कत नहीं होगा। तो अगर ऐसा सच है तो आपको एक डेटा सेंटर कंपनी मिल रही है विच कैन ग्रो एट 60-70% एट द पी ऑफ 33-34। और ना सिर्फ ये आपको सेमीकंडक्टर में भी काम करती है, तो इट्स लुक चीप। दैट्स व्हाई आई विल हैव 2% एलोकेशन इन इज्मो, ठीक है। 2% एलोकेशन इन इज्मो। और उसके बाद एक कंपनी है आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये कंपनी मैं क्यों लूंगा, इस कंपनी का पी आप देखो 42% है। ये एक्चुअली मैं अपने कम्युनिटी में मैं 2-3 बार शेयर कर चुका हूं, ठीक है। तो इस कंपनी का पी है 42, लेकिन ये एक्चुअली में गलत है। इस कंपनी का एक्चुअली में रिजल्ट कुछ टाइम से अच्छा नहीं आ रहा है, तो इस वजह से इसका पी रेशियो आपको ज्यादा दिख रहा है। लेकिन मैं इस कंपनी को क्यों प्ले करना चाहता हूं, देखिए ये कंपनी आपको 2 इमर्जिंग सेक्टर में जा रही है आज के टाइम पे। एक है बैटरी एंड सेकंड है आपको सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये उड़ीसा में SIC प्लांट, ठीक है, वो करने वाला है, सेमीकंडक्टर का एक प्लांट लगाने वाला है, जहां से एक ये सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाएंगे जो कि पावर डिवाइसेस वगैरह में यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इनका जिंक ब्रोमाइड करके एक बैटरी टेक्नोलॉजी है, उस पर ये काम करेंगे। देखिए जिंक ब्रोमाइड क्या है मैं आपको बताता हूं। लिथियम आयन बैटरी आज के टाइम पे हर जगह यूज हो रहा है, वो आप मानते हो। लिथियम इज अ रेयर अर्थ मटेरियल, यहाँ पे ना जिंक रेयर अर्थ है ना ब्रोमिन रेयर अर्थ है। तो आज के टाइम पे रिसर्च चल रहा है जिंक ब्रोमाइड बैटरी में, एंड इट इज अ पॉसिबिलिटी कि जब उनका साइज कंप्रेस हो जाए, दैट इज आज के टाइम पे क्या है ना कि लिथियम आयन बैटरी का अगर आपको इतना बड़ा चाहिए सेम पावर जनरेट करने के लिए, आपको स्टोर करने के लिए, तो आपको जिंक ब्रोमाइड इतना बड़ा चाहिए, डबल साइज का चाहिए। तो धीरे धीरे अगर वो साइज कंप्रेस हो जाता है, और एटलीस्ट ग्रिड में तो जिंक ब्रोमाइड बैटरी यूज हो सकता है। तो वी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन कंट्रीज लाइक चाइना, ठीक है। रेयर अर्थ मटेरियल का हमारा, मिनरल का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है देश का। तो इसीलिए जिंक ब्रोमाइड कैन बी गुड सॉल्यूशन फॉर ग्रिड्स, ठीक है। तो ये हो गया पहला चीज। सेकंड है आपको सेमीकंडक्टर, और इनका सेमीकंडक्टर वाला जो प्लांट है वहां से ये लोग बोल रहे हैं कि FY28 में रेवेन्यू आ सकता है, ठीक है। तो मैं इसे क्यों प्ले करना चाहूंगा और 2% क्यों भी देना चाहता हूं। देखिए
अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट्स वाई 2%। अगर स्टार्ट हो जाएगा तो मैं ज्यादा लोकेट कर दूंगा, क्योंकि बताइए मैं मिस नहीं करना चाहता हूं। अगर मुझे पता है ये चीज कि सेमीकंडक्टर में काम कर रहे हैं, जिंक ब्रोमाइड बैटरी में काम कर रहे हैं, तो बड़े बड़े फंड हाउसेस को भी तो ये पता है, तो वो भी तो अपना एलोकेशन बढ़ाएंगे नहीं यहाँ पे। और क्या आपको लगता है मार्केट वेट करेगी? अगर इनको पता चल जाएगा कि इनका सेमीकंडक्टर प्लांट सक्सेसफुली होगा, तो क्या लगता है आपको ये 42 के पीई पे अवेलेबल रहेगी? ये 100, 120, 130 के पीई पे चली जाएगी कभी भी, ठीक है। मोमेंट ऑफ टाइम, मतलब मैटर ऑफ टाइम है कि ये कंपनी कभी भी यहां से डबल ट्रिपल हो जाए, अगर ये फंड हाउसेस के रडार में ठीक ठाक आ जाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट वेट नहीं करता है, मार्केट हमेशा फ्यूचर का सोचता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और अगर आके आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह देखोगे ना, तो यहाँ पे ठीक ठाक आपको FIDIs वगैरह भी दिखेंगे, तो दे नो अबाउट इट कि ये कंपनी अच्छी कर सकती है फ्यूचर में, ठीक है। डिटेल वीडियो में कभी लाऊंगा आर्केन केमिकल इंडस्ट्री में। तो क्या हुआ, आर्केन केमिकल इंडस्ट्री में मैं अभी 2% ही डालूंगा। कहीं पे अगर मैं फ्यूचर में प्रॉफिट बुक करूंगा यहां से, तो मैं उसको थोड़ा सा, अगर आर्केन केमिकल में मुझे पॉजिटिव अपडेट मिल रहा है तो आर्केन केमिकल में डालता जाऊंगा, और अगर कंपनी भाग गया तो वेल गुड, मुझे क्या टेंशन है फिर, ठीक है। एंड थर्ड कंपनी है वो है सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स करके, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूं, इस कंपनी का मैनेजमेंट कम्युनिकेशन मुझे इतना अच्छा नहीं है, लेकिन दिस कंपनी इज अ वेरी वेरी माइक्रो कैप कंपनी, तो मैं इसमें 2% डाल के तो प्ले कर सकता हूं। और हाँ, ये एक आपको एसएमई कंपनी है, अगर आप एसएमई को प्रीफर नहीं करो तो बेटर इन केस में क्या कर सकते हैं हम, अगर एसएमई वाले नहीं है तो हम 3% इन दोनों में डाल के छोड़ सकते हैं, इज्मो एंड एशिया में, ठीक है। सहस्त्र हो गया, सहस्त्र का पी भले 978 दिख रहा है, पर ये पी 978 नहीं है। कंपनी आपको, इनका एक डिवीजन है सेमीकंडक्टर्स वाला, ये सेमीकंडक्टर का भी काम करते हैं, तो आई विल टेक दिस रिस्क। 2% कोई बड़ा अमाउंट तो नहीं है, तो टेक रिस्क लिया जा सकता है ये इस कंपनी के साथ। देखिए, शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट कैलकुलेटेड बेट, यू विल हैव टू टेक कैलकुलेटेड बेट अगर पैसा बनाना है तो, विथ मिनिमाइज रिस्क, ठीक है। यहाँ पे आप उनको देख रहे होंगे एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल जी को, उन्होंने भी अपना स्टेक वगैरह बढ़ाया हुआ है यहाँ पे। तो इट इज वर्थ टेकिंग रिस्क, पर छोटा सा पैसा लगाना है, क्योंकि कंपनी का मे बी फ्रॉम नेक्स्ट हाफ, दैट इज H2 FY26 से रिजल्ट अच्छा आना शुरुआत हो जाए, ठीक है। तो इट लुक्स अट्रैक्टिव बेट टू मी। मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, आई एम नॉट हैप्पी। मैनेजमेंट 2-3 बार गाइडेंस दी है, अपनी गाइडेंस को मिस की है, तो अगर आपको ऐसी कंपनी में लोकेशन बढ़ाना है या बनाना है तो आपको ये चीज ट्रैक करना पड़ेगा, आई एम वार्निंग यू। और हाँ, ये था मेरा लास्ट कंपनी, आपने देख लिया। टोटल मैंने 25 कंपनी में क्या किया, अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी भी कंपनी में 5% से ज़्यादा नहीं पैसा डाला हूं मैं। और मैं फर्दर बहुत सारी कंपनी को ट्रैक करूंगा। मान लीजिए कोई कंपनी मेरा 2x तुरंत हो जाए 3-4 महीने में, तो मैं क्या करूंगा, वहां से पैसा निकालूंगा, किसी और कंपनी में लगा दूंगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं 2 × 2 4x में, सीधी सी बात है। तो मैं वेट नहीं करूंगा कि कोई कंपनी मेरा 4x हो। अगर कोई कंपनी मेरा 1x अगर 1 साल में होता है ना, देन आई विल वेट, पर अगर 3 महीने में हो जाए तो आई विल लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। ये बात आप समझ लो, ठीक है। ऐसा करता हूं कभी कभी, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा करूं, वैल्यूएशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी मेरे पास है 4 के 10 के पीई पे, ठीक है, अगर वो 20 के पीई पे चला जाए, डबल हो जाए, तो मैं वहां पे शायद ना बेचूं। समझ रहे हो ना आप लॉजिक क्या है यहाँ पे। तो ये रहा मेरा एक पोर्टफोलियो जो कि मुझे बैलेंस लगता है। और हाँ, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, EMS सेक्टर में मैं क्या करूंगा, जिसमें मेरा पहले पैसा बन जाएगा, मैं बाकी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, अगर वैल्यूएशन सही रहा तो, नहीं तो मैं कोई और कंपनी को ढूंढूंगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा परफेक्ट पोर्टफोलियो, जो कि मैं अगले बुल रन के लिए सोच रहा हूँ, मतलब सोच सकता हूँ। एक्चुअली ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो में 70% SME है, तो आप अपना डिसीजन सोच के लीजिएगा। मैंने जस्ट आपको पोर्टफोलियो बनाना सिखाया है, डोंट कॉपी मी, ठीक है। डोंट कॉपी दिस थिंग, कॉपी द अप्रोच में कैसे ले रहा हूँ, 20% लोकेशन दे रहा हूँ, 10% किसी सेक्टर में, किसी में 12%, एंड देन स्टॉक वाइज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें फ्रॉड से बचना है। फ्रॉड से जो रिस्क आता है उसको मिनिमाइज करना है। एक कंपनी में 25% नहीं डालना है। मान लीजिए अगर आपका एक कंपनी में 25% है और वो कंपनी में फ्रॉड हो गया, तो आपका 25% कैपिटल गया, आपका कैपिटल 75% बचेगा। उस 75 से आप कितना बना लोगे, तो इट्स टू रिस्की। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि हमेशा डाइवर्सिफाई करिए और ज्यादा से ज्यादा कंपनी को ट्रैक कीजिए। ज्यादा से ज्यादा कंपनी को ट्रैक करोगे तो काफी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। दैट्स ऑल। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।